एक मध्य प्रदेश में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में एक पुलिस स्टेशन है। असली घटना है, इसी कलिकाल की 50-60 साल पुरानी, और 50-60 तो ज्यादा बोल दी मैंने, शायद 30-40 साल पुरानी घटना होगी। तो हनुमान जी के मंदिर में एक सिपाही, एक पुलिस वाले, छोटे, ज्यादा उच्च श्रेणी के नहीं थे, हवलदार थे। तो वो रोज पहले हनुमान जी को प्रणाम करते, फिर अपने पुलिस स्टेशन जाते थे। तो हनुमान जी में उनकी इतनी निष्ठा थी, कई बार वो हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी को देखते और नेत्र बंद करते 4-4 घंटे बैठे रह जाते मंदिर में। और फिर अचानक आंख खुलती तो भागते। पुलिस स्टेशन के जो मुख्य इंस्पेक्टर थे वो उनको डांटते, ए भाई तुम समय पे नहीं आते हो, कहाँ रह जाते हो, क्या करते हो? तो बोले मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा रह जाता हूँ बगल में। तो मैं सुबह ही जाता हूँ। फिर मैं क्या, बोले भक्ति वक्ति करनी है तो वर्दी उतारो, उसी में लगे रहो। बहुत डांट पड़ने लगी। एक दिन तो लास्ट वार्निंग दे दी, बोले कल से अगर तुमने एक भी दिन ऐसा किया तो तुमको हम निकाल देंगे। लेकिन बेचारे रोज हनुमान जी के पास आते। हनुमान जी के प्रति उनका कोई संबंध था, या तो भाई मानते थे या कुछ मित्र मानते, कुछ मानते थे। तो बाहर आए और बाहर से ही प्रणाम करने लगे हनुमान जी को। अंदर नहीं आऊंगा, अंदर आता हूँ तो आप पकड़ लेते हो, मेरी नौकरी छूट जाएगी। बाहर से प्रणाम करके जाने लगे तो मन बेचैन हो गया कि नहीं, क्या नौकरी इतनी बड़ी है मेरे लिए कि मैं हनुमान जी को बाहर से देख रहा हूँ? नहीं, भीतर जाके प्रणाम तो करूं। अब लेट होऊंगा तो हो जाऊंगा, क्या होगा, निकाल देंगे मुझे। पर हनुमान जी तो ये जीवन भर साथ रहने वाले, ये मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। भीतर गए और जैसे हनुमान जी को प्रणाम किया, उनका तो नियम था, देखते ही समाधि लग जाती, तो बैठ गए समाधि में। और दिन तो 3-4 घंटे की लगती थी, आज 8 घंटे की समाधि लगी। शाम हो गई। शाम होती जब होश आया, बोले जय हो बजरंगबली, तुम भी बढ़िया हो। मतलब जब पता था कि आज अगर मैं लेट हुआ तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा, तो आज 8 घंटा लंबी कर दी समाधि। अब शायद आप ही चाहते हैं कि मैं छोड़ छाड़ दूं नौकरी। ठीक है, मैं जाता हूं अभी। अब वो मुझे डांट करके निकालें उससे पहले मैं ही निवेदन कर दूंगा, भाई मुझसे नहीं हो पाए। भीतर गए, इंस्पेक्टर साहब से जाकर के बोले, भगवान आप रोज रोज मुझे डांटे, उससे अच्छा मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं इस नौकरी के लिए बना नहीं हूं, आप मुझे निकाल दीजिए। इंस्पेक्टर बोले क्यों, क्या हो गया, और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, सब बढ़िया तो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं? बोले नहीं, देखिए उस दिन भी लेट हुआ, आज भी फिर मैं लेट हो गया। कब लेट हुए? आज सवेरे हम लोग गए तो थे, वो चोर पकड़ के भीतर बंद किया तुमने, उसमें इतने मुक्का मारे घुमा घुमा के, बेचारे की नाक से खून निकाल दिया तुमने। हम तुमको रोक रहे थे, लेकिन आज तुम्हें ऐसा बल उठा उठा के फेंक रहे थे उसको। सब बढ़िया तो है, अब समय से आते रहते हो तुम, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्यों कह रहे हो इस्तीफा देना? बोले मैं कहाँ गया आपके साथ, मैं तो आज अभी आया हूँ पुलिस स्टेशन। तो बाकी सब, अरे देखो ये क्या, ये पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है। अरे भाई हम सब आज सवेरे, हमको फोन आया, हम लोग कहीं गए थे पकड़ने, एक चोर को पकड़ के लाए, तुमने उसमें बड़ी पिटाई लगाई, हम सब साक्षी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बोले मैं सौगंध खा के कहता हूँ अपने परिवार की कि मैं सुबह आया था, खुद से मंदिर में बैठा हूँ, मैं आया ही नहीं हूँ अभी, यहाँ नौकरी मैंने ज्वाइनिंग ही अभी शाम को करी है। तुरंत दौड़ करके गए। बोले ना, आज मेरी जगह आप गए थे, तभी इतने मुक्का पड़े हैं चोर में। हनुमान जी महाराज के। जमशेद जी टाटा जब मुंबई के वाटसन होटल में गए तो अंग्रेजों ने उनको बाहर कर दिया और उनको बोला कि इस होटल में भारतीयों की एंट्री नहीं है, सिर्फ अंग्रेज आ सकते हैं। और जमशेद जी टाटा को ये ईगो हर्ट हुआ, भारत के अंदर ताज होटल बनाया, तो देश के सबसे सम्मानित होटल में सबसे टॉप पे अगर नाम आता है तो ताज होटल का नाम आता है। ईगो हर्ट कभी हो रही है ना तो इतिहास बनना चाहिए। जब दशरथ मांझी की पत्नी उनके लिए खाना लेके आ रही थी, वो गिर गई और उसको लेके वो हॉस्पिटल गए, और उस बड़े लंबे चौड़े पहाड़ की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए और रास्ते में उनकी मौत हुई। तो अपनी पत्नी के प्रति ये प्यार था और ईगो हर्ट हुई कि इस पहाड़ ने मेरी पत्नी की जान ले ली, अब मैं इस पहाड़ का सीना चीर दूंगा। वो 300 फीट का पहाड़ के बीच से रास्ता निकाल दिया और दुनिया को यह बता दिया कि इस पहाड़ ने आज मेरी पत्नी की जान ली है और मैं इसके बीच से रास्ता बना दूंगा ताकि किसी और के परिवार का सदस्य की जान ना ले पाए। ईगो हर्ट होती है तो इतिहास बनना चाहिए। 2007 में युवराज सिंह को किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया और जैसे ही उसको उकसाया, अगले ही ओवर में 6 गेंद के ऊपर 6 छक्के मारे और ऐसा इतिहास बनाया कि रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ईगो हर्ट होती है तो इतिहास बनना चाहिए। फेरुसिया लैम्बोर्गिनी कारों का बड़ा शौकीन था और फरारी कार उसने खरीद ली, और फरारी के क्लच में जब आवाज आ रही थी, फरारी के मालिक एंजो फरारी के पास गया और उसको जाके बताया, सुझाव दिया, क्योंकि इसका अपना ट्रैक्टर का खुद का गैरेज था, साहब आपके क्लच में कुछ प्रॉब्लम है। और फरारी के मालिक ने उसको ताना मारा कि मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ट्रैक्टर चलाने वाले को क्या पता फरारी क्या होती है, फरारी के क्लच में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है। और इस बात ने फेरुसियो लैम्बोर्गिनी को इतना आहत किया और फरारी की कंपटीटर गाड़ी लैम्बोर्गिनी बनाई और पूरी दुनिया के अंदर उसके बराबर की गाड़ी मानी जाती। ईगो हर्ट हो रही है तो इतिहास बनना चाहिए। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की यह शर्त थी कि जो 20 तक गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए।
जो ये गिनती नहीं सुना पाएगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए थी। अब एक तरफ राजकुमारी का प्रण, दूसरी तरफ एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया, मिठाई और विभिन्न पकवान भी तैयार की है। पहले सभी दावत का आनंद लेते हैं, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता है। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो जाए। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, राजकुमारी पागल हो गई, ये केवल हम सबको पिटवाकर मजे ले रही है। ये सब नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा। वो कहता है, डूब मर जाओ राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। ये सुनकर सभी राजाओं से दंड देने के लिए कहने लगे। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई कहता है, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेंगे? क्योंकि मैं आपके बराबर का नहीं हूं। पास की राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सको तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और यदि नहीं सुना सके तो तुम्हें तो मृत्यु दंड मिलेगा। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। उसने कहा, 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11वां रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सब लोग हक्के बक्के रह गए। राजकुमारी हलवाई से शादी कर लेती है। इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। यहाँ शिक्षा से बड़ा तजुर्बा है, अनुभव जरूरी है।